नमस्कार दोस्तों। अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपना पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण में अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित में उनके पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है, जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे, तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे, उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंहल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बोहरता है और लीपा पोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उनके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सोमा धोबिन जैसे ही कांचीपुरी पहुंची, पूरे नगर में उसकी चर्चा फैल गई। लोग जानने लगे कि वह वही पतिव्रता स्त्री है जिसकी पुण्य शक्ति से गुणवती की विधवा योग की अशुभ छाया मिट सकती है। देवस्वामी और उनका परिवार सोमा के चरणों में गिर पड़ा और उससे निवेदन किया कि वह उनके घर में आकर पूजा करे। सोमा ने शांत भाव से कहा, मैं यहाँ किसी स्वार्थ या प्रशंसा के लिए नहीं आई हूँ, केवल एक बहन की रक्षा के लिए और धर्म की मर्यादा के लिए यहाँ आई हूँ। मैं अपना समर्पित पुण्य गुणवती को अर्पित करूंगी, किंतु यह सब भगवान की कृपा से संभव होगा। अगले दिन अमावस्या की सुबह ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ की वेदी सजाई गई। सोमा धोबिन ने स्नान कर केश गूंथे, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए पूजा स्थल पर पहुंची। उसने कहा, हे माँ पार्वती, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, न कोई ज्ञानी तपस्विनी। मैं केवल एक साधारण स्त्री हूँ जिसने अपने पति को ही परमेश्वर मान लिया। यदि मेरी सेवा, समर्पण और सत्य पतिव्रता धर्म में है, तो आज गुणवती के जीवन का दुख हर लेना। सोमा ने पंचामृत से गुणवती को स्नान कराया, तुलसी और गंगाजल से उसे शुद्ध किया और फिर अपने संचित पुण्य का संकल्प लिया। उसने अपने हाथ आकाश की ओर उठाकर प्रार्थना की, हे त्रिदेवों, यदि मैंने आज तक एक भी कार्य सच्चे मन से किया हो, यदि मेरा जीवन पतिव्रता धर्म के पालन में बीता हो, तो मेरी समस्त पुण्य संचित शक्ति मैं गुणवती को अर्पण करती हूँ। उसे उसका अखंड सौभाग्य प्रदान करो। जैसे ही सोमा ने यह वाक्य पूर्ण किया, यज्ञ की अग्नि तीव्र हो उठी। एक दिव्य प्रकाश फैला और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक आकाशवाणी हुई,
हे सोमा, तेरे पुण्य के प्रभाव से गुणवती की कुंडली से सभी दोष नष्ट हो गए हैं। अब उसका सुहाग अटूट रहेगा और उसका जीवन मंगलमय होगा। देवस्वामी का पूरा परिवार भाव विभोर हो गया। लोगों ने सोमा धोबिन की जय जयकार की। नगर के विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, आज जो कुछ भी घटित हुआ है वह पतिव्रता धर्म की महिमा का साक्षात प्रमाण है। अगले दिन भव्य बारात आई। सुंदर मंडप में शुभ मुहूर्त में गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। सभी ने आशीर्वाद दिया कि यह कन्या दीर्घायु और सौभाग्यवती बने। दूल्हा एक सुशील, नीतिनिष्ठ और तेजस्वी राजकुमार था। विवाह के दिन हर दिशा से जैसे देवताओं की कृपा बरस रही थी। सुगंधित हवाएं बह रही थीं और मंदिरों में घंटे बज रहे थे। विवाह संपन्न होने के बाद सोमा वापस अपने गांवों गई और लौटने लगी। लेकिन जाते समय उसने देवस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, किंतु अब यह सुनिश्चित करना तुम्हारा धर्म है कि तुम भी अपनी पुत्री को सिखाओ कि वह अपने पति के लिए हमेशा निष्ठा और भक्ति बनाए रखे। देवस्वामी ने श्रद्धा से प्रणाम किया और वचन दिया। जब सोमा अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी एक बहू का निधन हो गया था। लेकिन सोमा के कहे अनुसार बहुओं ने शव को नहीं जलाया था। सोमा ने शुद्ध जल से स्नान कर देवी पार्वती का ध्यान किया और शव के पास जाकर बोली, हे परमेश्वरी, यदि मैंने सच्चे मन से किसी की सेवा की है तो मेरी बहू को जीवन प्रदान करो। क्षण भर में उसकी बहू जीवित हो उठी। सब चकित रह गए। इस चमत्कार को देखकर सोमा की बहुओं ने भी पश्चाताप किया और उससे क्षमा मांगी। कुछ वर्षों बाद सोमा ने अपना जीवन तपस्या में लगा दिया। अंत समय में उन्होंने शिव पार्वती का स्मरण करते हुए ध्यान में लीन होकर शरीर त्यागा। देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए उनकी आत्मा को स्वर्ग ले जाया। वहां उन्हें पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च स्थान मिला। अमावस्या के दिन की गई सेवा, तप और दान विशेष फलदायक होता है। पतिव्रता स्त्री का पुण्य संचित होता है और दूसरों को भी जीवन दान दे सकता है। भक्ति, समर्पण और सच्चे कर्म से मृत्यु के योग को भी टाला जा सकता है। जो भी इस पवित्र कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं, दुर्भाग्य समाप्त होता है और सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा और ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।